बुलेटिन के आगाज में अहम पेशरफ से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम में मुनक्किद हो रहे हैं। हुकूमती वक्त में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और किश्वर जहरा शरीक हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में शाह महमूद कुरैशी, अली जफर और फवाद चौधरी शामिल हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन। जावेद, मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, सियासी मंजरनामे में एक मस्बत पेशरफ्त है। इस वक्त माहौल क्या है, किस माहौल में ये गुफ्तगू शुरू हुई है? देखें, जो सियासी मंजरनामे में जो माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है पार्लियामान के अंदर, उसमें बहुत खुशगवार मूड में जो है वो इनको वेलकम किया गया। जब पीटीआई का वफ्द पार्लियामेंट हाउस पहुंचा और गेट पर हमने देखा कि एएनपी के रहनुमा जो पहले से मौजूद थे, उन्होंने पीटीआई के वफ्द को रोक लिया और बड़ी खुश उसलूबी से उनसे गुफ्तगू की और फिर उन्हें जो एएनपी की जानिब से एपीसी मुनक्किद की जा रही है उसकी दावत दी और कहा कि हम इमरान खान से भी मिलना चाहते हैं और दावतनामा देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने वक्त लिया। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप किसी वक्त भी वहाँ पर लाहौर में इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त जब ये वफ्द पीटीआई का शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर पर मुश्तमिल है, ये चेयरमैन सेनेट के कमरे में गया। वहाँ पर फिर चेयरमैन सेनेट से मुलाकात हुई और दीगर जो रहनुमा थे जिसमें हुकूमती इत्तेहाद से जिनका ताल्लुक था उनसे भी मुलाकात हुई। तो वहाँ पर भी खासे खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई। इस वक्त पार्लियामेंट के कमेटी रूम में ये दोनों हुकूमती इत्तेहाद के अराकीन, जो कि 7 अराकीन हैं, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी हैं, नवीद कमर हैं और साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा साद रफीक और जो सेनेटर इसहाक डार इसमें मौजूद हैं और एमक्यूएम की रुकन किश्वर जहरा भी इसमें मौजूद हैं। तो ये अराकीन मौजूद हैं और दूसरी जानिब पीटीआई के फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो इस कमेटी रूम में मौजूद हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर अब मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई के दरमियान में बराह रास्त अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। इब्तदाई मरहला है और इस इब्तदाई मरहले में आज इसमें तयन ये होना है कि कौन से TORs होंगे जिस पर मुज़ाकरात किए जाएंगे, क्योंकि हमारी शाह महमूद कुरैशी से जाते हुए जब बात हुई उन्होंने कहा कि यकनुकाती एजेंडा वो लेकर आए हैं और वो इंतखाबात का एजेंडा है जिस पर बात होनी है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुकम्मल मैंडेट के साथ हमें यहाँ पर भिजवाया है। अच्छा जावेद, अभी हम कुछ देर पहले ऐवान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सुन रहे थे जब वो इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एजेंडा एक है कि मुल्क भर में एक इंतखाब होगा। तो इस एजेंडे से पीटीआई को आगाह कर दिया गया या उनके पास अपना कोई एजेंडा है? एजेंडे पर इत्तफाक है कि नहीं? जी बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत जिस एजेंडे पे बात करना चाहती है वो पूरे मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात और अपने वक्त पे इंतखाबात की बात की जाती है, जबकि पीटीआई की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो असम्बलियाँ हैं उनको इलेक्शन पहले करवाया जाए। लेकिन इस मुज़ाकरात का मकसद यही है कि कोई ऐसी राह निकाली जाए कि दोनों अफ्रीकैन एक नुक्ते पर पहुँच जाएँ और इसी हवाले से आज का जो अमल शुरू होने जा रहा है, तो इसमें ये चीज़ तय की जाएगी कि इलेक्शन जो हैं वो तमाम पूरे मुल्क में एक साथ अगर हों और कब हों, इस हवाले से बातचीत सामने रखी जाएगी। तो दोनों तरफ से जो अपने मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। जावेद, आप साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, इस वक्त हम ये फुटेज भी देख सकते हैं, तमाम अराकीन मौजूद हैं कमेटी के दोनों जानिब से और इस वक्त कुछ खुशगवार मूड में भी नजर आ रहे हैं, खास तौर पर फवाद चौधरी। अब पॉइंट ये है कि मुज़ाकरात के लिए दोनों साइड्स बैठ तो गई हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हमने देखा है माजी में कि ना तो एक साइड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हट रही है, ना तो दूसरी साइड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हट रही है। तो इनका नतीजा क्या निकलेगा मुज़ाकरात का? देखें, दोनों एक पॉइंट पर तो मुत्तफिक हैं कि जो इंतखाबात हैं वो इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन एक फरीक कहता है कि ये नवंबर में होने चाहिए और एक फरीक कहता है कि ये फौरी तौर पर होने चाहिए। तो इस हवाले से अभी जो TORs भी तय होने हैं कि इसमें मजीद क्या चीजें इसमें जेर बहस आनी है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो एक ही नुक्ता है जिसने इस सारे मुल्क की जो हैजानी कैफियत है इसको खत्म करने के हवाले से ये जो मुज़ाकराती अमल जो शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इनिशियल जो डिस्कशन हुई है कि अगर इंतखाबात आगे लेकर जाने हैं तो उसका तरीकाकार क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उसमें आइन में तरमीम अगर करें, आइन इजाजत दे, तो उस
सूरत में ही सिर्फ इंतखाबात जो हैं ये आगे जा सकते हैं, और ये इंतखाबात आइन के इन मौजूदा शिकों के होते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कभी इस पे कायल नहीं होगी। जो इनके रहनुमाओं से हमारी बात हुई है कि ये मामलात, ये इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आगे ले जाए जाएं। तो आइन की तरमीम के हवाले से तो इस वक्त जो नंबर्स हैं वो तो हुकूमती इत्तेहाद के पास है ही नहीं है। क्या देखना होगा कि इसमें पार्लिमान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी जो कि वो चाहते हैं, क्या वो भी ज़ेरे बहस आएगी, और ये भी अंडर डिस्कशन आ सकता है, इस बात के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो आईनी तरमीम है, अगरचे ये बहुत पेचीदा और ये बहुत एक लेकिन अदील, इससे पहले एक सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में ये चाहेगी कि इलेक्शन आगे चले जाएं, अक्टूबर में चले जाएं, या उससे भी आगे चले जाएं, या उसके इर्द गिर्द चले जाएं? देखिए, सियासी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इस वक्त सबसे ज्यादा फायदा है इंतखाबात बर वक्त होने का, वो आगे इसको नहीं ले जाना चाहते। लेकिन वो इसमें जो प्ली ले रहे हैं वो उसमें आइन की उन शिकू का तकाजा जो है उस पे वो जोर दे रहे हैं कि आइन में जब ये चीज लिखी है 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, तो हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि यहां तक आ गया कि आप जाकर अदालत से रुजू कर लें अगर अदालत इसमें कोई रिलीफ देती है। लेकिन अदालत ने भी चूंकि इसमें ये कहा है कि 14 मई का जो फैसला है इंतखाबात कराने का वो इंटैक्ट है, वो अपनी जगह मौजूद है। तो ऐसे में ये जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है उसमें कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि हम ये सुन चुके हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी बारहा वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि आइन के दायरा कार में रहते हुए हम ये मुज़ाकरात करेंगे। और अब आप कह रहे हैं कि 90 रोज़ के शेख, तो जावेद 90 रोज़ से तो वैसे ही मामला थोड़ा आगे जा चुका है, लेकिन अगर वो आइन के दायरा कार में रहते हुए आइनी तरमीम की भी बात करते हैं तो जैसा कि अदील ने बताया कि मुमकिनात में से है कि वो पार्लियामेंट में वापसी की भी बात करें। तो आप इस बीट को कवर करते रहते हैं, पार्लियामान के मामलात पर आपकी गहरी नज़र रहती है। आपकी बात हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, क्या ऐसी चमगोइयाँ हैं वो वापस आना चाह रहे हैं, वापस आके कोई आइन में तरमीम हो, ऐसा कोई मामला हो सकता है? बिल्कुल, आज की जो ये बैठक होने जा रही है इसमें एक पॉइंट तो लाजमी उठाया जाएगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का एतराज़ है कि गुज़िश्ता रोज़ जो 9 मेंबर्स थे कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जब नेशनल असम्बली में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँचे तो उनको इसी मरकज़ी गेट पर रोक लिया गया था पुलिस की जानिब से। उस पर ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पार्लियामान के अंदर जो दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही वो भी जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे रहे हैं। इस हवाले से भी यकीनन बात होगी कि जो अरकान हैं उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाए। दूसरी जानिब आज की जो मीटिंग हो रही है ये चेयरमैन सेनेट की जो एफर्ट कल से हो रही थी उस बुनियाद पर ये आज की मीटिंग हो रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सेनेटर्स थे वो तमाम के तमाम अरकान होने चाहिए थे, लेकिन इसमें फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी जो कि सेनेट से जिनका ताल्लुक नहीं है वो भी इसमें शरीक हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें अरकान की कोई पाबंदी ऐसी ना हो कि जिनका ताल्लुक पार्लियामान से हो, या फिर ऐसे अरकान जिनका ताल्लुक पार्लियामान से हो तो फिर उनको नेशनल असम्बली में भी आने की इजाज़त दी जाए। तो इस हवाले से यकीनन कोई बात जो है वो इस एजेंडे में डिस्कस की जाएगी कि जो अरकान हैं जिनको अदालतों की तरफ से इजाज़त दी गई है कि वो जाके नेशनल असम्बली में बैठ सकते हैं। तो अच्छी बात है कि आज बैठे हैं, बातचीत का आगाज़ हुआ है, ये तो नुक्ता आगाज़ है, अंजाम तक मामला पहुँच पाएगा या नहीं ये कहना अभी क़ब्ल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच और जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 180 अरकान ने एतमाद का वोट का इजहार किया, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने करारदाद पेश की। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में अफवाहें चल रही हैं, आज हुकूमत ने समझा हम दुनिया को दिखा दें पार्लियामेंट आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। पार्लियामान के बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो आज हुकूमत ने समझा कि हम पूरी दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तान का पार्लियामान आइन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की पार्लियामान जमहूरियत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान का पार्लियामान की बालादस्ती और आइन का बालादस्ती के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान का पार्लियामान आला अदलिया के साथ 4-3 की अक्सरियती बेंच के साथ खड़ा है। I would like to present this resolution before this honorable house
the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mian Mohammad Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामान के फैसले चैलेंज किए जा रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। पार्लियामेंट फैसला करे तो इसका एहतराम मेरा फ़र्ज़ है। ऐवान कानून बनाए और अदलिया स्टे दे दे, ये नहीं हो सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदलिया को आइन री राइट करने का इख्तियार नहीं। अगर वो मुझे घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ, लेकिन ऐवान का मान नहीं तोड़ूंगा। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन एजेंडा मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होगा। अब साजिश किस तरह सामने आ रही है, साकिब निसार और तारिक रहीम की गुफ्तगू ऑडियो, कि वो साकिब निसार जिसने जनाब स्पीकर इलेक्शन पीटीआई को जितवाने के लिए धांधली का एक बाजार गर्म किया, कि ये साजिश मेरे खिलाफ, ये इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये इस ऐवान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। और आज पार्लियामान के फैसलों को जनाब स्पीकर चैलेंज किया जा रहा है। मुझे इस पार्लियामान ने मुंतखब किया है बतौर वज़ीर आज़म। जनाब स्पीकर, अगर ये पार्लियामान एक फैसला करती है और अपने बहस के बाद एक नतीजे पे पहुंचती है और वो हुकूमत को और वो काबीना को पाबंद करती है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना। पार्लियामान कानून बनाए और कानून अपनी शक्ल इख्तियार करने से पहले अदलिया उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। और जनाब स्पीकर, उसके ऊपर अगर पार्लियामान सदाए एहतजाज बुलंद करे, उसके ऊपर पार्लियामान अगर खड़े होकर ये कहे कि हम इसकी इजाज़त नहीं देते, तो फिर उसके ऊपर जनाब कंटेम्प्ट का वार थ्रेट किया जाए, फैसले में लिखा जाए कि जनाब आपने हमारा हुक्म नहीं माना, तो इसका मतलब ये है कि आपका वज़ीर आज़म जो मेजॉरिटी जो है हाउस की खो बैठा है। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और ये फैसला उनके लिए है जिन्होंने उस 3 मेंबर बेंच ने, और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। सियासतदान, हमारे पास ना बंदूक है ना तोप है, हमारे पास तो सोटी भी नहीं। हम तो बातचीत करते हैं आपस में बैठ के, उसकी शानदार मिसालें इस हाउस में बयान की जा चुकी हैं। मेरे पार्टी के हुकूमत के जो ज़ोमा हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप वज़ीर आज़म आप इनवाइट करें, सब हम इकट्ठे, आप इनवाइट करें पीटीआई को। हम कहते हैं कि जनाब एक दिन इलेक्शन हो और वो शफाफ इलेक्शन हो, उसके लिए अगर पीटीआई तैयार है तो हम आज अपना वक्त हमने उसको नामजद कर दिया है, उनके साथ जाके बात करेंगे। जेयूआई के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 14 मई को इंतखाबात का फैसला नाकाबिले अमल, सियासी जमातों को बातचीत के लिए मजबूर किया जा रहा है। फेडरेशन को बचाने का मतलब मुल्क को बचाना है। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन से जो पार्टी कामयाब हुई, बाकी सूबों में भी वही जीतेगी। ताज्जुब है सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन पर क्यों फंस गई। हम सेनेट में अपोजिशन से मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त 14 मई के हवाले से मेरी ज़ाती नज़र में नाकाबिल अमल है। मैं अदालत के फैसले के बारे में नाकाबिल कबूल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नाकाबिल अमल है। और विफाक़ पाकिस्तान हमारे आइन का बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अगर बुनियादी ढांचे का एक सतून भी गिरता है तो आइन की पूरी इमारत गिरती है। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि हमारी इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा
क्यों 90 दिन के अंदर फंस गई कि अगर पंजाब में इलेक्शन हुआ आज, जो पार्टी पंजाब में कामयाब होगी फिर विफाक में भी वही कामयाब होगी, और एक सूबे की जो मोनोपोली है जिसको 18वीं तरमीम के ज़रिए ख़त्म किया गया, छोटे सूबों को मुतमईन किया गया, उस सब पर पानी फिर जाएगा और फिर 3 सूबे जो हैं वो एक सूबे के मुकाबले में आ जाएंगे। अगर सेनेट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए तो विफाक पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे कि एक तरफ आप लोग सियासतदान आपस में बात करें, आप आपस में तय करें, हमारा फैसला अपनी जगह पर है, तो हथौड़ा भी दिखा दिया, तो ये हथौड़ा ज़रा हटा दें। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होंगे या नहीं? इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत मुकम्मल हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दामात उठाती। फारूक एच नाइक ने कहा था चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद कहा गया कि चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि मुसल्लत किए गए फैसले हमें काबिल कबूल नहीं। मुज़ाकरात करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। हमें अदालतों का एहतराम है, मगर जो फैसले किसी के मकसद के हुसूल के लिए किए जाएं वो हमें कबूल नहीं। जिस तरह जो है फैसले किए गए हैं, जिस तरह जो है हमें डिक्टेट करने की कोशिश की गई है, हमें मुज़ाकरात जो है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत उज़्मा है, उज़्मा नाम है, उज़्मा अजीम से निकलता है, उसका पास करें। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है। उधर जो फैसले जिस तरह 4-3 के फैसले का इल्ज़ाम जो हमें एहतराम है, इसी तरह बाकी फैसलों का भी एहतराम है। लेकिन जो फैसले जो हैं जनरेट किए जाएं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी के मकसद के हसूल के लिए जनरेट किए जाएं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मैं ज़रा ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की तस्दीक करना चाहता था कि आपने ये सीट नहीं छोड़नी किसी 3-2 के फैसले के ऊपर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुज़ाकरात 100 बार भी नाकाम हो जाएं तो 101 बार बात करनी चाहिए। आपस में लड़ाई से अनारकी फैलेगी, रास्ते बंद होते हैं लेकिन फिर खुल जाते हैं। चीफ जस्टिस ने सियासतदानों को एक मौका दिया। मसला बहुत बड़ा है, बटन दबाने से हल नहीं होगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उस दिन भी सियासतदानों को एक मौका दिया, लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा मसला और इतना बड़ा मुश्किल बटन दबाकर हल करना मुमकिन नहीं है। आज फिर हियरिंग हुई है। मैं फिर कहूँगा कि उजलत में कोई फ़ैसला करने की बजाय सियासतदानों ही पर छोड़ा जाए। अगर 100 बार भी डायलॉग हो और उसमें कोई हल ना निकले तो फिर भी आपस में लड़ने की बजाय मज़ीद डायलॉग की ज़रूरत है। इस वक्त जो वक्त है इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ये समझता है कि हम रहेंगे या वो रहेंगे तो ये मुल्क हम सब का है। यहाँ अगर सियासत होगी, जमहूरियत होगी, शफाफ इलेक्शन होगा, निज़ाम चलेगा। लेकिन अगर इसको मारो या मरो की बुनियाद पर सियासत करनी है तो मैं समझता हूं कि न सियासत रहेगी न जमहूरियत रहेगी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि कराची एक्सप्रेस की बोगी में आतिशज़दी के दौरान 6 कीमती जानें ज़ाय हुई। मुज़ाहिर लग रहा है वाक़या शॉर्ट सर्किट के बाइस हुआ। रेलवे की तबाही की लंबी दास्तान है, ना ही सुने तो बेहतर है। अगर चाहते हैं कि रेलवे खड़ी हो तो एक दिन इजलास रख लें। जितने अखराजात सड़कों पर हुए, अगर 10वां हिस्सा भी तवज्जो देते तो महकमा रेलवे बेहतर हो जाता। वज़ीर रेलवे कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे।
हम पिछली हुकूमत की तरह मुसाफिरों पर मलबा नहीं डालेंगे। जब 70 इंसान जिंदा जल गए थे और बयान ये दिया गया था कि इनके स्टोव्स थे और बाद में पता चला कि शॉर्ट सर्किट और रेलवे ने ये फाइंडिंग की, तो रियलिटी जो है वो 2-3 दिन में सामने आ जाएगी। तखरीबकारी का इम्कान हो सकता है और इसके लिए हम रेलेवेंट एजेंसीज हैं उन्हें भी राब्ता कर रहे हैं ताकि तमाम पहलुओं का जायजा लेके एक रिपोर्ट जो है वो कौम के सामने आ जाए। रेलवे की तबाही की एक बड़ी लंबी दास्तान है, वो दास्तान आप मुझसे ना ही सुने तो बेहतर है, मुझे काफ़ी हद तक पता है। अगर आप चाहते हैं कि रेलवे खड़ी हो तो उसके लिए एक दिन रख लें रेलवे के ऊपर, उस पर सारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बात करें, एक रोड मैप बना लें और जितना आखिरी बात जितनी तवज्जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों ने रोड सेक्टर पे दी है उसका अगर 10वां हिस्सा भी रेलवे सेक्टर पे देते, कोई भी रेलवे का वजीर होता तो काम चल जाता, कोई बैच ही नहीं है। वेलकम बैक। कुछ मौसम की बात करते हैं। मगरबी सिलसिले के तहत आने वाले दिनों में कराची समेत मुल्क भर में आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की पेशगोई की जा रही है। यह सिस्टम कब तक बरकरार रहेगा और इसके असरात क्या होंगे, रुताबा उरूस ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। गुज़िश्ता शाम से मगरबी हवाओं की नई लहर मुल्क में दाखिल हो गई, जो मुल्क के वस्ती और जुनूबी हिस्सों में फैलने का इम्कान है। ये मगरबी हवाएं मई के पहले हफ्ते तक बरकरार रह सकती हैं। इसके ज़ेर असर कराची में 28 अप्रैल की रात से वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक शुमाली पट्टी से मुल्का होने के बाइस कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज बारिश का इम्कान है। कराची का मज़ाफ़ाती इलाके हैं, कराची के शुमाल में बिलखुसूस गढ़ा, बैरिया और सुरजानी टाउन और इसी तरह से उधर हब साइड पे इस पट्टी के शुमाल से तेज़ स्पेल गुजर रहा होगा, तो ज़ाहिर है उसके असरात उस शुमाली पट्टी तक ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए वहाँ तेज़ हो सकती है। महकमा मौसमियात की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक तेज़ हवा और ज़ालाबारी मुल्क में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को नुकसान पहुँचा सकती है, जबकि इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गिलियाद के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। बारिश के दौरान किसानों और सयाहों को मुहतात रहने की भी हिदायत की गई है। इस स्पेल के दौरान दिन के औकात में दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।